आप सभी शिव भक्तों को 2026 में आने वाली पवन पुत्र प्राप्त देने वाले पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। माताएं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञान से भरपूर रहने वाली है। उन सभी माताएं बहनों के लिए जिन्होंने सावन सोमवार का व्रत किया है, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया है, बेलपत्र अर्पित किया, धतूरा चलाया है और तो और प्रत्येक सोमवार की पूजा पाठ सच्चे मन से की है, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। इसलिए आपके लिए एक और अवसर आया है, सावन मास की पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी। मेरे प्रिय भक्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी की यह दिव्य तथा मंगलकारी प्रस्तुति आप सभी सनातन धर्मावलंबियों और प्रभु भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम संतान तथा सर्वव्यापी श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा लेकर आए। हमारे पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर पद्म पुराण के उत्तराखंड और ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी श्रद्धालु और भक्त इस परम पावन एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा, सात्विकता, नियम और विधि विधान पूर्वक धारण करते हैं, उन्हें न केवल सर्वगुण संपन्न, तेजस्वी एवं दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उनकी संतान के जीवन के समस्त संकट, शारीरिक मानसिक कष्ट और भावी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अंतकाल में ऐसे जीव को भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी को लेकर हिंदू धर्म में बहुत ही कंफ्यूजन फैला हुआ है। बहुत ही भ्रम की स्थिति है कि इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 24 अगस्त को तो सावन का चौथा सोमवार है, भगवान शिव का दिन है, तो इस दिन एकादशी कैसे हो सकती है। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। साथ ही जानेंगे एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत नियम, एकादशी व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पुत्र प्राप्ति, कुछ विशेष उपाय, जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो वह कौन से उपाय करके पुत्र प्राप्ति कर सकती हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे भक्तों। वर्ष 2026 में चातुर्मास के इस अत्यंत पवित्र एवं ऊर्जावान कालखंड में, जब सावन का पवित्र महीना चल रहा हो और उसमें भी शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिव्य संयोग निर्मित हो, तब जगत के पालनहार भगवान श्रीमन्नारायण और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना एवं भक्ति करने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। आज के इस विस्तृत और वृहद आलेख में हम पुत्रदा एकादशी के प्रत्येक गूढ़ रहस्य, शास्त्रीय प्रमाण, तिथियों की गणना तथा संपूर्ण पूजा पद्धति को बहुत ही गहराई से समझेंगे, ताकि इस महाव्रत का पूर्ण आध्यात्मिक और व्यावहारिक फल आपको प्राप्त हो सके। पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक महत्व एवं शास्त्रीय आधार पर सनातन धर्म की परंपरा में एकादशी तिथि को हरिवासर कहा गया है, अर्थात वह समय जो पूर्णतः भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने, मन के चंचल विकारों को नियंत्रित करने और संचित पाप कर्मों का क्षय करने के लिए एकादशी का उपवास एक अत्यंत सामर्थ्यवान सेतु का कार्य करता है। चातुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं, तब सावन का महीना भक्ति, तप और साधना का मुख्य केंद्र बन जाता है। सावन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही संयुक्त कृपा पृथ्वी लोक पर बरसती है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि संसार के समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने से, वर्षों तक कठोर तपस्या करने से, स्वर्ण, भूमि एवं गोदान करने से तथा हजारों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करने से जिस महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह महापुण्य इस कलयुग में किसी भी मनुष्य को केवल और केवल सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक कर लेने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत न केवल वंश वृद्धि करता है, बल्कि कुल के पितरों को भी तृप्ति प्रदान करता है। भक्तों, पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी के पीछे एक पौराणिक कथा विद्यमान है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब महाभारत का धर्मयुद्ध निकट था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रश्न किया था कि हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ,
सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महात्म्य है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी प्रामाणिक कथा क्या है? कृपया मेरे संशय का निवारण करते हुए मुझे यह परम पावन कथा सुनाने की कृपा करें। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो अमर ज्ञान और कथा सुनाई, उसका श्रवण मात्र ही मनुष्य के सैकड़ों पापों को भस्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, सावन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत की कथा के केवल श्रवण और पठन से ही मनुष्य को 100 वाजपेय यज्ञों के अनुष्ठान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, भद्रावती नाम के एक अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध नगर में सुकेतुमान नाम के एक परम प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम शैव्या था। राजा के पास अपार धन संपदा, विशाल सेना, रत्न जड़ित महल और सब प्रकार की सुख सुविधाएं विद्यमान थीं। उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रसन्न और सुखी रहती थीं। परंतु इस समस्त राजसी वैभव के उपरांत भी राजा सुकेतुमान और महारानी शैव्या के मन में एक अगाध दुख व्याप्त रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के इस तीव्र दुख के कारण राजा और रानी का मन किसी भी राजसी सुख में नहीं लगता था। राजा सुकेतुमान सदैव इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके पश्चात उनके इस विशाल राज्य का संचालन कौन करेगा। उनके जाने के बाद उनके कुल की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी और सबसे बढ़कर उनके पितरों को तर्पण, पिंडदान और जल अर्पित कौन करेगा। राजा का मानना था कि जिस मनुष्य के पास पुत्र या संतान नहीं होती, उसके पितर सदैव असंतुष्ट रहते हैं और उस कुल का तर्पण स्वीकार नहीं करते। इसी अतिशय शोक और मानसिक संताप के कारण एक दिन राजा सुकेतुमान अपने मन को संभाल न सके और किसी को भी बिना बताए अपने घोड़े पर सवार होकर एकाकी ही सघन वनों की ओर प्रस्थान कर गए। वन में घूमते घूमते मध्याह्न का समय हो गया। सूर्य की तीव्र किरणों और निरंतर यात्रा के कारण राजा को प्रचंड प्यास और थकान महसूस होने लगी। वे जल की खोज में घने जंगलों में भटकने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें पक्षियों का मधुर कलरव और वन में सुंदर सरोवर होने का संकेत मिला। जब राजा सरोवर के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत मनोरम आश्रम बना हुआ है और सरोवर के चारों ओर अनेक तपस्वी ऋषि मुनि वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हैं। सरोवर का शांत वातावरण देखकर राजा का मन अत्यंत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर अत्यंत नम्रता और भक्तिभाव से उन सभी महर्षियों और तपस्वियों के चरणों में प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा के तेज और उनके दुखी मुखमंडल को देखकर उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। राजा सुकेतुमान ने हाथ जोड़कर अत्यंत कातर स्वर में कहा कि हे परम पूज्य ऋषियों, मेरे पास राज्य, धन और वैभव की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण मेरा जीवन अर्थहीन और अंधकारमय प्रतीत होता है। मेरे पितर शोक में हैं और मैं स्वयं घोर मानसिक संताप झेल रहा हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके और मेरे कुल का नाम आगे बढ़ सके। राजा के वचनों को सुनकर ऋषियों ने दयाद्र होकर कहा कि हे राजन, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी तिथि है। हम सभी ऋषिगण यहाँ इस पावन सरोवर में स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करने हेतु एकत्र हुए हैं। यह तिथि इतनी दिव्य है कि इस दिन किया गया उपवास और पूजन निष्फल नहीं जाता। यदि तुम आज पूर्ण निष्ठा, सात्विकता और श्रद्धा से इस पुत्रदा एकादशी का महाव्रत धारण करोगे और सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाकर प्रार्थना करोगे, तो तुम्हें अवश्य ही सर्वगुण संपन्न, ओजस्वी और न्यायप्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षियों की इस आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानकर राजा सुकेतुमान ने उसी क्षण सरोवर के पवित्र जल से आचमन किया और उस पूरे दिन निर्जला तथा सात्विक भाव से पुत्रदा एकादशी का कठोर व्रत प्रारंभ किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए रात्रि काल में ऋषियों के आश्रम में ही रहकर भगवान श्री हरि का पूजन, संकीर्तन और जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के पश्चात राजा ने पुनः स्नान करके ऋषियों का आशीर्वाद लिया और विधिपूर्वक पारण करके अपने नगर भद्रावती वापस लौट आए। इस महाव्रत और ऋषियों के आशीर्वाद के अद्भुत पुण्य प्रभाव से कुछ ही समय के पश्चात महारानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी,
बलवान और धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा बना, जिसने अपने कुल के नाम को अमर किया और माता पिता को संतानहीनता के दुख से सदैव के लिए मुक्त कर दिया। भक्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर ही कर ले और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दबाए, ताकि आपकी पुकार सिद्ध श्री हरि विष्णु तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले प्राप्त हो। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर पंचांगों और जनमानस में जो संशय की स्थिति निर्मित हो रही है, उसका मुख्य कारण स्मार्त और वैष्णव परंपराओं की तिथियों की गणना पद्धति में अंतर होना है। भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में तिथियों के निर्णय हेतु दो मुख्य दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इनमें से किसी भी परंपरा को अनुचित या शास्त्र विरुद्ध कहना पूरी तरह से अज्ञानता है, क्योंकि दोनों ही पद्धतियां अपनी अपनी जगह पूर्णतः शास्त्र सम्मत और पूज्य हैं। स्मार्त परंपरा मुख्य रूप से उन गृहस्थों और सामान्य श्रद्धालुओं द्वारा अपनाई जाती है जो सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि को आधार मानकर अपने व्रत त्योहारों का निर्णय करते हैं। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित स्मार्त नियमों के अनुसार यदि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है तो गृहस्थ उसी दिन व्रत धारण करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव परंपरा उन साधकों और संप्रदाय दीक्षित भक्तों के लिए है जो एकादशी तिथि की सूक्ष्म शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। वैष्णव मत में दशमी विद्या एकादशी यानी वह एकादशी तिथि जिस पर सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय काल में दशमी तिथि का थोड़ा सा भी स्पर्श या प्रभाव हो, उसे पूर्णतः त्याज्य माना जाता है। वैष्णव केवल उसी एकादशी को स्वीकार करते हैं जो दशमी के वेद से पूरी तरह मुक्त हो और द्वादशी से युक्त हो। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार वर्ष 2026 में सावन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को हो रहा है और यह 24 अगस्त 2026 की प्रातः काल तक व्याप्त रहेगी। इस प्रकार सामान्य स्मार्त परंपरा के अनुसार 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं वैष्णव परंपरा की शुद्ध गणितीय गणना के अनुसार 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को दशमी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त शुद्ध पुत्रदा एकादशी मानी जाएगी। अतः यदि आप अपनी पारिवारिक या पारंपरिक स्मार्त मान्यता के अनुसार व्रत रखते हैं तो 23 अगस्त को व्रत रखना पूर्णतः शास्त्र अनुकूल है। परंतु यदि आप वैष्णव नियमों का पालन करते हुए अत्यंत शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो 24 अगस्त 2026 को व्रत रखना अधिक उत्तम माना जाएगा। व्रत की पूर्णता उसके शास्त्रीय पारण से ही सिद्ध होती है। यदि एकादशी व्रत का पारण सही समय और सही विधि से न किया जाए तो व्रत का संपूर्ण पुण्य फल निष्फल हो जाता है। वर्ष 2026 में एकादशी के ठीक अगले दिन सावन का पवित्र सोमवार भी पड़ रहा है, जिससे भक्तों के सामने व्रत और पारण को लेकर कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जो श्रद्धालु 23 अगस्त 2026 रविवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026 सोमवार की प्रातः 5:55 बजे से प्रातः 8:30 बजे तक रहेगा। अब चूंकि 24 अगस्त को सावन सोमवार का महाव्रत भी है, अतः आपके पास निम्नलिखित 3 विकल्प हैं। प्रथम स्थिति फलाहारी पारण व सोमवार व्रत। यदि आप 23 अगस्त को एकादशी रखकर 24 अगस्त को सावन सोमवार का भी उपवास रखना चाहते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र, थोड़ा सा गंगा जल और कोई सात्विक फल जैसे केला या सेब ग्रहण करके एकादशी का पारण संपन्न करें। तत्पश्चात आप सावन सोमवार का व्रत सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। द्वितीय स्थिति निर्जला पारण। यदि आप एकादशी से लेकर सावन सोमवार तक लगातार निर्जला उपवास रखना चाहते हैं तो भी पारण मुहूर्त में केवल जल और तुलसी दल ग्रहण करके पारण करना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पत्र को खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि श्री हरि का महाप्रसाद माना गया है, जिससे आपका एकादशी व्रत भी दोष मुक्त होकर पूर्ण हो जाएगा और सोमवार का निर्जला व्रत भी भंग नहीं होगा। तृतीय स्थिति साधारण पारण। यदि आप केवल एकादशी का ही व्रत रख रहे हैं और सोमवार का उपवास नहीं है
तो 24 अगस्त की सुबह पारण मुहूर्त में सात्विक अन्न, तुलसी दल और जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। और जो भक्त 24 अगस्त 2026 सोमवार को वैष्णव परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का उपवास रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 25 अगस्त 2026 मंगलवार को प्रातः सूर्योदय के पश्चात द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व रहेगा। 24 अगस्त को एकादशी और सावन सोमवार का एक साथ होना हरिहर योग भगवान विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त मिलन का निर्माण करता है। इस दिन आप प्रातःकाल एक ही संकल्प में भगवान श्री हरि, विष्णु और देवाधिदेव महादेव दोनों की पूजा का ध्यान करके संयुक्त व्रत रख सकते हैं। दिन भर सात्विक फलाहार ग्रहण करें और 25 अगस्त की सुबह विधिपूर्वक पारण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन पूरी शुद्धता, एकाग्रता और भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए शास्त्रों में वर्णित संपूर्ण पूजा विधान निम्नलिखित है। ब्रह्म मुहूर्त जागरण एवं संकल्प। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:00 से 5:00 बजे के बीच में शैया का त्याग करें। उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करें और पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करें। इसके बाद शौचादि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। वस्त्र चयन। स्नान के पश्चात स्वच्छ, धुले हुए और सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले, हल्के लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। पूजा स्थल की तैयारी व स्थापना। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। सावन का महीना होने के कारण पास में ही एक छोटा शिवलिंग या शिव पार्वती की तस्वीर भी अवश्य स्थापित करें। दीपक प्रज्वलन एवं व्रत संकल्प। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का एक चौमुखी या एकमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल, पीले पुष्प और काले तिल, एकादशी में चावल का प्रयोग वर्जित होने के कारण तिल लिया जाता है, लेकर मन ही मन भगवान विष्णु के चरणों में व्रत को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु संकल्प लें। पंचामृत व गंगा जल से अभिषेक। यदि आपके पास शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें दक्षिणवर्ती शंख में पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भरकर अभिषेक कराएं। तत्पश्चात शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषणों से उनका सुंदर श्रृंगार करें। तिलक, पुष्प एवं भोग समर्पण। भगवान के मस्तक पर पीले चंदन, केसर या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी की मंजरियां और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना मना होता है, इसलिए पूजा हेतु तुलसी दल एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की शाम से पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान को नैवेद्य में मखाने की खीर, ऋतुफल, माखन मिश्री और सात्विक मिठाइयों का भोग लगाएं। मंत्र जाप व आरती। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा सावन मास के कारण ओम नमः शिवाय महामंत्र की कम से कम 108 बार तुलसी या चंदन की माला से जाप करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता के एकादशी महात्म्य अध्याय का पाठ करें। अंत में कपूर और घी के दीपक से सब परिवार मिलकर आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। पुत्रदा एकादशी के महाव्रत में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कड़े नियम बताए गए हैं। चलिए अब तो हम आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी व्रत में खान पीन को लेकर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। क्या ग्रहण करें? सात्विक फलाहार। यदि आपका स्वास्थ्य पूर्ण उपवास या निर्जला रहने की अनुमति नहीं देता तो आप एक समय सात्विक फलाहार कर सकते हैं। आहार में सेब, केला, पपीता, दूध, साबूदाना, मखाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी वस्तुएं ली जा सकती हैं। भोजन में केवल सेंधा नमक और गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें। क्या न खाएं? पूर्ण वर्जित पदार्थ। दशमी तिथि की रात्रि से लेकर एकादशी के पूरे दिन और पारण तक लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल,
दालें, विशेषकर मसूर की दाल, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। चावल न खाने का पौराणिक कारण। पद्म पुराण के अनुसार जब महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब उनके अंग पृथ्वी में समा गए थे और उन्हीं अंगों से अन्न, विशेषकर चावल अक्षत की उत्पत्ति हुई थी। जिस दिन महर्षि मेधा का यह अंश पृथ्वी में समाया, वह एकादशी तिथि थी। अतः माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का प्राशन करने के समान पाप का भागी बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एकादशी के दिन चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ती है और चावल में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होने के कारण मन चंचल होता है। अन्य वर्जित कर्म। एकादशी के दिन पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना, दातून करना, बाल दाढ़ी कटवाना, नाखून काटना, किसी की निंदा या चुगली करना, क्रोध करना, झूठ बोलना तथा दिन के समय सोना दिवा स्वप्न पूरी तरह से वर्जित है। पुत्रदा एकादशी की रात्रि अत्यंत सिद्ध और मंत्र ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। इस रात्रि में किए गए विशेष शास्त्रीय उपाय जीवन के बड़े से बड़े संकटों का निवारण कर देते हैं। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे कि पितृदोष एवं दरिद्रता निवारण उपाय। एकादशी की संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है, जिससे पितृदोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी विषय पर, क्योंकि यह उपाय बहुत ही खास है। खासकर पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति एवं बाधा निवारण महाउपाय। जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहा हो या जिनकी संतान के जीवन में निरंतर कष्ट बने रहते हों, वे एकादशी की रात्रि को तुलसी के पौधे के सामने 9 बत्तियों वाला गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाकर संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का 108 बार जाप करें। ग्रह दोष व शांति हेतु उपाय। एकादशी की शाम को तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। इसके पश्चात घर के तुलसी जी के पास दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। इससे शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव तत्काल शांत होते हैं। अक्षय लक्ष्मी प्राप्ति हेतु रात्रि जागरण। एकादशी की पावन रात्रि में अपने घर के ईशान कोण में भगवान विष्णु के समक्ष चौमुखी दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि में किया गया यह साधना कार्य घर में माता लक्ष्मी के स्थायी वास को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी आप सभी के जीवन में आरोग्य, उत्तम संतान, सुख, शांति और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा लेकर आए। पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस महाव्रत का पालन करें। प्रिय भक्तों, सावन मास की इस परम पवित्र पुत्रदा एकादशी की महिमा, कथा और शास्त्र सम्मत विधान को अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री हरि विष्णु एवं देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह आध्यात्मिक जानकारी और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो, तो इस भक्तिमयी संदेश को अन्य सनातन धर्म प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान, व्रत त्योहारों की सटीक तिथियों एवं प्रामाणिक पूजा विधियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और हर हर महादेव लिखकर प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा अवश्य प्रकट करें। जगत के पालनहार भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की अनवरत वर्षा करें। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।